हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज 3 अगस्त है और आज ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसका पहला पार्ट तो मैं ये बताऊंगा कि ये इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है, इसको यूज कैसे करना है। दूसरा सिस्टम में दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि कैसे ये अवेलेबल होगा आप सबको ऑलमोस्ट फ्री। एंड थर्ड ऑफ कोर्स, इन सिस्टम्स के विषय में कोई भी अगर क्वेश्चंस होगा तो आप इसी वीडियो में मैसेज करेंगे। मैं सभी व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देने में कोशिश तो करता हूं, बट हमेशा शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। राइट। तो सबसे पहले ये सिस्टम क्या है और क्यों है, उसके पहले ये बता दूं कि यू नो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबल सेटअप। और इस सेटअप को देखिए, सेबी भी कहती है, ओवरलाइंग सॉरी अंडरलाइंग लॉजिक भी है कि आई कैन नॉट यूज द वर्ड लाइक श्योरेंस एंड गारंटी। तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा बट ये एब्सोल्युटली सर्टेन है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। फिर से एक बार डिस्क्लेमर टू बिगिन विथ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अब इस सिस्टम में हमें क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं उसके पहले आपको बता देते हैं। ये तीन सिस्टम में तीन टूल्स हैं, तीन इंडिकेटर्स हैं। एक स्कैल्पर टूल, दूसरा जबरदस्त, जो हमारे कोडर ने कहा कि इसका नाम जबरदस्त रखना चाहिए बिकॉज है ये जबरदस्त। ठीक है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये है प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ। ये तीनों इंडिकेटर मैं अपने मेंटीज को, लेट्स बिगिन विथ मेंटीज, सारे मेंटीज को फ्री दे रहा हूँ। राइट, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 to 21 डेज। 21 डेज उनको जिन्होंने इंडिकेटर्स लिए हैं, जिन्होंने इंडिकेटर्स नहीं लिए हैं उनको 15 डेज। करना क्या है, उनको कई ऐसे मेंटीज है जिन्होंने पेमेंट करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं चाहिए पेमेंट अभी आपका, आपने एक बार पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए आप दोबारा मत करिए, विच इज वाई आई एम सेंडिंग देयर मनी बैक। लेकिन ये उनके लिए फ्री है। तो उनको करना क्या होगा, ऑल दे नीड टू डू इज टू गिव मी अ 1 मिनट रिकॉर्डेड वीडियो, 1 मिनट रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ देयर एक्सपीरियंस विथ मी। मेरे जो सिस्टम उन्होंने यूज किए हैं या फिर मेरा जो कोचिंग उन्होंने करा है उसका, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे 1 मिनट का वीडियो दे विद अ परमिशन कि मैं उसको यूट्यूब पर यूज कर सकूं। इफ दे आर फाइन विथ इट, द सिस्टम इज देयर्स फॉर 15 डेज और 21 डेज बेस्ड ऑन देयर सब्सक्रिप्शन। बाकी लोगों के लिए क्या है, जैसा मैंने कहा 100 इज बैक। ठीक है, उसके बारे में भी बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सबके लिए क्यों लेके आया, बिकॉज यू नो एक तो फ्री का कोई वैल्यू होता नहीं। मैंने कई सिस्टम्स, 700+ लोगों को, आपको भरोसा ना ना हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैंने 700 से ज्यादा लोगों को पुराने कुछ सिस्टम्स फ्री में दिए थे। बट आई एम रियली अनहैप्पी बिकॉज 339 340 पीपल, उन लोगों में से, उन लोगों ने कोशिश किया कि उसको कैसे भी डाउनलोड करने का प्रयास करें। उनको ये नहीं पता है कि सिस्टम का एक लॉगरिदम होता है जो मुझे अलर्ट भेजता है। राइट। तो अगर ऐसा कोई इस बार कोशिश करेगा तो फिर से मुझे अलर्ट मिलेगा एंड आई हैव टू बैन दस दैट पर्सन। तो कोई भी आपको ये सिस्टम दे रहा है एट ए थ्रो अवे प्राइस तो आप इसको यूज कीजिए। इसलिए फ्री इस बार देने से मना कर दिया। मैंने इसको 100 रुपीज में दिया है, बट 100 रुपीज पर डे है। सो इफ यू वांट टू यूज इट फॉर 5 डेज यू शुड पे 500 रुपीज। ठीक है। अब आपको इस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्कैल्पर टूल है, स्कैल्पर टूल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो डायनामिक प्रोसेस है। आपको मालूम है मार्केट में सपोर्ट्स बनते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहां सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट इसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला गया, फिर इस लेवल से यहां पे जो सपोर्ट था, यहां देखिएगा ये वाली लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट था, ये यहां पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर आया तो यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बनना और बिगड़ना चलता रहता है। इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। तो ये जो स्कैल्पर टूल है ना, ये इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच के जो स्ट्रेंथ है, बुल का स्ट्रेंथ और बेयर का स्ट्रेंथ, इन दोनों के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर रेशियो में ये क्रिएट करता है।
स्कैल्पर टूल। इसमें हम और हाई प्रोबेबिलिटी ऐड करने के लिए, मैंने कल इसका लाइव वीडियो डाला है, तो अभी तक जितने भी लाइव वीडियोस हैं उसको आप चेक कर लीजिए। पिछले 2-3 लाइव वीडियोस में स्कैल्पर टूल है, आपको वो दिख जाएगा, राइट। तो वो स्कैल्पर टूल में कैसे यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ आप देखेंगे, अगर इस लेवल से स्कैल्पर टूल ऊपर गया था, मैं यहाँ पे रिप्ले मोड में नहीं चलाऊंगा, बिकॉज ये सब वैसे भी आपके पास जाएगा, आप इसको जितनी बार चाहें टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रिप्ले मोड में कल वाले वीडियो में पूरा वीडियो रिप्ले मोड है, और उसके पहले वाला जो वीडियो है, कल इनफैक्ट 2 वीडियो डाले थे, एक रिप्ले मोड में और एक रियल स्पीड में, जो रियल मार्केट को रिकॉर्ड किया था। तो आप उन दोनों वीडियो को भी देख लेंगे। अगर आपको उन वीडियो को ढूंढने में परेशानी होगी तो मुझसे कहिएगा, मैं बेसिकली उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर्टिकुलर वीडियो को, 2 वीडियोस को, तो आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्लियर दिखेगा कि कैसे स्कैल्पर टूल ऊपर जाता है और नीचे जाता है, और जब नीचे जाता है तो मैसिव मूवमेंट कैच करता है, और एक ही दिन नहीं। यहाँ भी देखिए, ये ऊपर गया इस लेवल पर 51,406, और कहां तक गई प्राइस, 734, 300 पॉइंट का मूव। अब जब ये नीचे जाता है, प्राइस है 637, और कहां तक गया, 470, 150 पॉइंट। फिर ऊपर जाता है, प्राइस है 576, और कहां तक जाता है, 726 तक। और जब नीचे आया 663, तो नीचे का मूव इसका है 419 तक, 200 पॉइंट का मूव, ठीक है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। स्कैल्पर टूल को यूज कैसे करते हैं, स्कैल्पर टूल तो अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रेशियो के अनुसार, स्ट्रेंथ के अनुसार बनता है, लेकिन इसको हम और अच्छा यूज करने के लिए क्या करते हैं, स्कैल्पर टूल को कई बार मैं बुलिश और बेरिश रश का जो मेरा एक इंडिकेटर है उससे भी अच्छा मानता हूं, क्योंकि ये बुलिश एंड बेरिश रश तो मुझे बताता है इन लेवल पर कितना वैल्यू वैल्यू बन रहा है वॉल्यूम का, लेकिन स्कैल्पर टूल अपने आप में उससे भी बेहतर काम करता है। और इसको हम और बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑफ कर दिया, अदरवाइज वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो डेरिवेटिव है ये स्कैल्पर, ठीक है। और एच टी एफ स्कैल्पर को भी ऑफ करके एच टी एफ स्कैल्पर ऑन कर दिया। अब एच टी एफ स्कैल्पर क्या है, इनपुट में जाएंगे, एच टी एफ स्कैल्पर में हायर टाइम फ्रेम हमने ले लिया 15 मिनट का, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो उसका रेशियो में हमें स्कैल्पर मिल रहा है 15 मिनट में। हम ट्रेड कर रहे हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओनली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन हमें क्रेडिबिलिटी मिल रही है। एक पर्टिकुलर स्कैल्पर टूल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रेशियो दिख रहा है वो 15 मिनट का दिख रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें 15 मिनट की ऑथेंटिसिटी मिल रही है। इसीलिए हम स्कैल्पर टूल को बहुत ऊपर मानते हैं हमेशा। बहुत ही अच्छा, जरा सा भी मार्केट में जो मूव दिखता है उसमें ये स्कैल्पर टूल हमें बहुत अच्छा यूज करने में हेल्प करता है। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मैं ये नहीं कह सकता कि आप अपने तमाम लॉसेस, अगर आप लोगों में से कुछ मित्रों के लॉसेस हुए होंगे, सभी रिकवर कर लेंगे, लेकिन कोई कोई कारण नहीं है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ यूज करेंगे, तो संभव है आप अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लें, संभव है आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकें। ओके, नंबर 2 क्या है, जबरदस्त। जबरदस्त स्कैल्पर टूल का तो नहीं, लेकिन अमित मार्केट स्ट्रेंथ का डेरिवेटिव है। इसमें हमने रेट ऑफ चेंज यूज किया हुआ है, एवरेज लेंथ यूज किया हुआ है, और यहां भी आप देख सकते हैं हमने हायर टाइम फ्रेम यूज किया है 15 मिनट। हम काम कर रहे हैं 3 मिनट पर, बट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। यहां से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों यूज किया है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड परसेंटेज इसीलिए यूज किया कि हम चाहते हैं कि मार्केट में हमें थ्रेशोल्ड परसेंटेज चेंज किया तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा वो, ठीक है। अब ये जो ऊपर का लेवल है ना रेड, और नीचे वाला रेड, इस सबको हम, एक सेकेंड, इन सबको स्टाइल में जाके अपर थ्रेशोल्ड ब्लैक कर दिया, और ये कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया है कि ये किस तरह से काम करता है और कितना अच्छा काम करता है, राइट। कि ये लोअर थ्रेशोल्ड है, ठीक है।
अब अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड हमें क्या बताता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बताता है कि जब भी मार्केट में बहुत ऊपर की गिरावट, ऊपर में राइज करे या फिर नीचे में गिरे, तो इन थ्रेशोल्ड को मार्केट हमेशा से रिस्पेक्ट करता है। जब ये थ्रेशोल्ड के पास जाएगा, हमें रिवर्सल की गुंजाइश लगती है और तुरंत रिवर्सल आता भी है। ठीक है, तुरंत रिवर्सल आता भी है। तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे हम ये थ्रेशोल्ड यूज करते हैं। और आपको जैसे कल के मार्केट की बात आप करेंगे, अभी इसको प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ, कि ये बताएगा, जिसको मैंने अभी ऑफ किया, वो इस ये बताएगा कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर है तो ये जो ब्रेकआउट है ये कामयाब होगा कि नहीं। ये जो ब्रेकआउट है इस रेजिस्टेंस पे, यहां देखिए, इस रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट है ये कामयाब होगा या फेल करेगा, ये आपको प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ बताएगा। क्योंकि ये बुल पावर और बेयर पावर का एक कंपैरिजन है, डायनामिक कंपैरिजन, लगातार कंपैरिजन है। तो पहले मैं दूसरा जबरदस्त जो हमारा टाइटल है, इसको हम एक बार आपको पहले एक्सप्लेन कर दें, एंड आफ्टर दैट आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो जबरदस्त भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड के पास आया और यहाँ से टर्न कर गया। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल तक गिर गया है, ठीक है, हमने मार्केट के लिए जैसे सुबह सुबह ओपन करा और ये देखा पहला कैंडल इतना नीचे बन गया 51,139 का, उसके बाद ऊपर आया। ठीक है, अब हम में से कई मित्रों को ये लगेगा कि यहाँ पे, जरा सा ध्यान से देखिए, कई लोगों को ये लगेगा कि मार्केट इतना बेरिश हो चुका है, गैप डाउन हो चुका है, तो जब मार्केट दोबारा उठ के इस लेवल पर आता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां से मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर, एक सेकेंड, इसको 1 मिनट में करता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी होगी। ओके, ये फर्स्ट, ये भी हमने 15 मिनट में करके रखा हुआ है। अब इस लेवल पर ये जो मार्केट गिरा है 2 अगस्त को, तो हमें कई बार लगेगा कि यार ये तो जब मार्केट इस लेवल पर आ रहा है यहाँ पे, तो एक सेकेंड, 2 अगस्त है, हाँ, इस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ये जो हमारा टूल है जबरदस्त, ये हमें बताएगा कि एग्जैक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाइव मार्केट में, इसके 2 लाइव मार्केट के वीडियोस हैं जो मैंने कल आपको पोस्ट किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय इसका जो हमने नाम डाला हुआ था, ये 31 अगस्त है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये फॉल हो रहा है 31 अगस्त को, और फॉल होते 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 यहां तक आया है। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है, फॉल नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ देखिए, दूसरा 31 जुलाई, दूसरा अगर हम ये वाला कैंडल देखते हैं 2 अगस्त में, जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल तक फॉल कर गया यहां तक, तो कई बार लगेगा कि यहां से आके मार्केट टर्न करना चाहिए, लेकिन हमारा जो जबरदस्त सिस्टम है वो एग्जैक्टली हमको बता देता है कि आपको बाई कब करना है। यहां हमने इस लेवल पर बाई कर लिया, बिकॉज ये और नीचे नहीं जा रहा है, और यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड है, जो हमको थ्रेशोल्ड को हम परसेंटेज वाइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम थ्रेशोल्ड को परसेंटेज वाइज चेंज भी कर सकते हैं, 2% का रखो आप। जब भी हम चेंज करेंगे हमें फिर से इसको, अपने सिस्टम को स्केल पे मेंशन करना होगा, स्केल को चेक करना पड़ेगा। 2% हमने लिया। अब देखिए 2% बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। 2% जब हुआ तो ये सीधा थ्रेशोल्ड पे टकरा है, और थ्रेशोल्ड पर टकरा के, बिकॉज ये थ्रेशोल्ड पर है, तो यहां हम पुट नहीं कर बाई करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये ऑलरेडी 2% पे है, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो फिर हम तुरंत बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जैसे ये अपने एवरेज के ऊपर चला जाएगा, एवरेज नहीं है बल्कि ये सैफरन लाइन है, ये भी एक रेशियो है, इस सैफरन लाइन के ऊपर जाएगा हम बाई कर लेंगे।
बाई करते हैं, प्राइस है 51,414 और वहां से चली गई प्राइस 51,696। दूसरी बार यहीं से गिरी है, तो एग्जैक्टली ये बता रहा है। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमको 3 मिनट में हमें 15 मिनट का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। 15 मिनट यानी लार्जर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करना चाह रहा है, ये हम 3 मिनट में ही देख रहे हैं। और ये फिर से वही चीज है, पूरा बुल एंड बेयर पावर के अलावा इसमें हमने वोलेटिलिटी और कॉल एंड पुट के प्राइस का एनालिसिस इसमें डाला हुआ है। दूसरा, इसमें जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है ना, मुझे लगता है लंबा नहीं बोल दूं, उस पर बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ वॉल्यूम पे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया में बिड एंड आस्क बहुत अच्छे तरीके से हमें मिलता नहीं है, सिर्फ 10 मिलता है। उसके कारण वॉल्यूम के कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाती है, इसलिए इसमें वॉल्यूम को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया गया है। तो इसलिए इस प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन में देखिए, यहाँ नीचे आ गया, टाइम है 11:57, प्राइस है 51,670 के आसपास, और नीचे आ गया प्राइस, यहाँ पे देख लीजिए 51,529, 500 भी ब्रेक किया था। फिर ये ऊपर आता है, जैसे जैसे ये ऊपर आया वैसे ये भी ऊपर आ गया, और फिर नीचे गिर गया, ये भी नीचे गिरा है। तो ये तो हो गई आपको जबरदस्त की बात। अब जबरदस्त से भी जबरदस्त चीज आपके लिए, हमारे लिए मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई यू नो अगर कोई मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें जानना चाहिए कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। 51,700 पर ब्रेकआउट टिकेगा कि नहीं। मार्केट जब यहां तक जाता है तो हम बाई करें कि नहीं करें, यहां बाई करें कि नहीं करें, यहां बाई करें कि नहीं करें। ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो कई बार हमें एज एन ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, लेकिन पता ही नहीं रहता कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसको दैट प्रॉब्लम हैज बिन सॉल्व, वो परेशानी पूरी तरह से खत्म हो गई है इस पर्टिकुलर सिस्टम से। क्या करना है हमें? प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ को ऑन करना है। और ये नहीं सोचिए कि ये इतना सारा कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आएगा। एक ही इंडिकेटर को हम दो अलग अलग पेन में यूज कर सकते हैं, वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, हो सकता है उनके पास फ्री ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन हो, तो उसको वो दो से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसको काम कैसे करना है प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टाइल पे गए हैं, हमने बुलिश पावर और बेरिश पावर को ऑफ कर दिया। हमने स्मूथ बुलिश पावर को और स्मूथ बेरिश पावर को भी ऑफ कर दिया। हमने क्या ऑन रखा है? स्मूथ कंपैरिजन और स्मूथ कंपैरिजन का WMA। ये स्मूथ कंपैरिजन किस में है? बुलिश और बेरिश का कंपैरिजन है। अब आपको दिखेगा एकदम से क्लियरली कि ये जो इस पर्टिकुलर लेवल पर है, यहां मार्केट ने हिट किया, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ये ग्रीन पैच, यहाँ देख सकते हैं आप। बैकग्राउंड कलर जो है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड को डार्क कर देते हैं, ठीक है। बस इतना देर के लिए ये बंदा यहाँ पे बुलिश हुआ, और उसके बाद ये सीधा नीचे चला गया। तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमें कॉल नहीं पुट बाय करना है। दूसरा देखिए, एक बार फिर से उस लेवल को टच करता है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन हुआ, फिर नीचे चला गया, राइट। और जब ये नीचे जा रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि बुल पावर नीचे जा रहा है और बेयर पावर ऊपर है। तो बेयर पावर, ये पूरा बैकग्राउंड भी रेड है। यहाँ पे प्राइस देख लीजिए आप, प्राइस है 51,464 और वहां से चला गया 51,381 तक। तो जो हमें ऊपर से कॉन्फर्मेशन मिल रही है स्कैल्पर टूल से, वही कॉन्फर्मेशन प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ जो हमें एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता है, वो आपको मिल रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे शुरू में ही देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा था यहाँ पे। ये देखिए कि इस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ हम कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे।
हम कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये लेवल है, एक सेकंड के लिए आपको दिखाई दो ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। ओके, यहाँ मार्केट गिर रहा है, ओपन होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि तीनों सिस्टम ने हमें यहाँ पे बाई दिया है। मार्केट ओपन होने के बाद बाई दिया, और जब मार्केट टॉप पे था तो तीनों सिस्टम ने हमें होने के पहले, फॉल आने के पहले बाई दिया। अब एक सेकंड होल्ड करते हैं इसको। ये देखिए, पहला कैंडल इतना ज्यादा गैप बना, यहाँ देखिए ये टर्न हो चुका है, यहाँ देखिए ये टर्न हो चुका है। अब जब टर्न हो चुका तो हम यहाँ पुट कभी भी बाई नहीं करेंगे, पहले कैंडल पे तो कभी भी बाई नहीं करना है। ठीक है, हम कब इसको बाई करेंगे, कॉल को एग्जैक्टली इस लेवल पर हम कॉल को बाई कर लेंगे। यहाँ पे सपोज 51,467 पे हमने कॉल बाय कर लिया, और देखते हैं क्या होता है। तीनों सिस्टम हमें स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेट्स वेट, ये कल का ही चार्ट है। थोड़ा फास्ट कर लें। वो 21, वो 27, वो 67, 629, 730। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें देखना क्या है इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा, मेरे एक मेंटी हैं भुवनेश्वर, वो बताते हैं, प्राइस एक्शन के विषय में पूछते हैं। ये देखिए रियसाटी, ये देखो प्राइस एक्शन, इससे क्लियर प्राइस एक्शन कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, इसने अपने सैफरन को कहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ हम पुट बाय नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है। लेकिन हम जब ऊपर जा रहा है ना, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाय करने के लिए हमें देखना है किस जगह पर हमारा ये सैफरन को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा जबरदस्त सिस्टम है, ये सैफरन को क्रॉस कर रहा है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे सैफरन को क्रॉस कर रहा है, तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, हम बाई कर लेंगे। ये है हमारा प्राइस एक्शन। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा इस लेवल पे, यहाँ पे प्राइस है 51,369, यहाँ क्रॉस हुआ 84, बाई कर लेंगे। आ गया। अगर हमें थोड़ा और क्लैरिटी, डबल क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, हम स्कैल्पर टूल का भी वेट कर रहे हैं। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 15 मिनट का हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो ये हमें मिल गया 10:03 पे। लेकिन अगर आपको स्कैल्पर टूल का भी चाहिए, तो स्कैल्पर टूल का मिल रहा है आपको 10:12 पे। प्राइस है 51,414। जैसे इसको ब्रेक होगा हम यहाँ बाई करेंगे, और ये 200 पॉइंट है। और इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है आपका प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ पे नीचे गिर गया, और ये ग्रीन पैच बहुत छोटा सा बना है, बहुत छोटा सा ग्रीन पैच बना है। इनफैक्ट अगर आप इस सिस्टम के थ्रू और भी थोड़ा सा, अगर आपको ये कंफ्यूजन ना लगे, या इसको आप दो अलग अलग पेन में यूज कर सके, तो आप यहाँ पे बुलिश पावर एंड स्मूथ बुलिश पावर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्मूथ बुलिश पावर इस कलर में, और बुलिश पावर को आपकी अपनी इच्छा, जिस कलर में चाहे यूज कर लें। मैं ब्लैक में करता हूँ। अब देखिए, ब्लैक में यूज करने के कारण, और नीचे वाले को आप एक बार क्लोज भी कर सकते हैं। स्मूथ कंपैरिजन बुलिश एंड बेरिश का कंपैरिजन है। तो ये तो इसी समय हमको बाई बता रहा है। अगर आप सिर्फ बुल की बात करेंगे, तो बाई बता रहा है 375 पर, और यहाँ चला गया आपको मार्केट 522।
अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोपोर्शनल रेशियो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। जैसे इसने अपने लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे 370 पे, वहां से आपको 523 चला गया मामला। ये जैसे इसने अपने लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे 4679 से, तो ये चला गया कहाँ पे 353, 100 पॉइंट। एक एक बार ये ऊपर आ रहा है तो 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव कर रहा है। और इस पर्टिकुलर लेवल पे यहां देखिए आप, आपका ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ये ब्रेकआउट होने के पहले आप इस चीज को, आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप इसको ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट किस कैंडल पर करने का प्रयास किया है, यहाँ पे, ठीक है, 51,717 पे। लेकिन ब्रेकआउट फेल होगा आपको कहां से पता था? एक कैंडल पहले 1045 में, ध्यान से सुनिए, ब्रेकआउट हो रहा है का प्रयास हो रहा है 1048 में, लेकिन एक कैंडल पहले बुल का स्ट्रेंथ गिर चुका है। जो स्मार्ट प्लेयर है वो भाग चुके हैं ब्रदर्स। और बाय कौन कर रहा है इस कैंडल पर? आपने मेरी इस बात को समझा? इस पे तो अलग वीडियो बनाने की बात है। ये नीचे गिर चुका है बुल यहाँ पे 1045, और प्राइस हम रिटेलर्स इसको ले जा रहे हैं 1048 पे 3 मिनट बाद। तब तो गिरना ही था ना ये, राइट? तो ये भी आप देख सकते हैं। ये तीनों इंडिकेटर्स मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं जो हमारे मेंटीज हैं उनके लिए फ्री। एक बार इसको लिख दूं सो दैट थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, राइट? फ्री फॉर मेंटीज। ₹100 फॉर अदर्स, ठीक है? ₹100 फॉर, इसको पुश कैसे कर सकते हैं? जेकब 1 मिनट में कर लेता, चलो ठीक है। फ्री फॉर मेंटीज, ₹100 फॉर अदर्स। मेंटीज को क्या करना है? उनका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कोचिंग ली है या फिर उन्होंने मेरा कोई इंडिकेटर लिया है, उस पर मुझे 1 मिनट का वीडियो उनको भेजना होगा, ठीक है? और उस वीडियो में उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, राइट? तो उनको ये पर्टिकुलर, और वीडियो जो मुझे भेजेंगे विद अ परमिशन कि मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगा, राइट? तो ये वीडियो उनके लिए, ये पर्टिकुलर सिस्टम उनके लिए होगा 15 डेज के लिए, जो जिन्होंने मेरे से कोचिंग ली है, और 21 डेज के लिए जिन्होंने मेरे से कोई इंडिकेटर लिया है। दिस इज वन, ₹100 पर डे। बाकी दूसरे लोगों के लिए जो मेंटीज नहीं है, लेकिन उनको 7 डेज फ्री रहेगा। लेकिन उनके साथ भी पूरी तरह से न्याय करना है। तो अगर 7 डेज के बाद, इनफैक्ट 5 ट्रेडिंग डेज के बाद वो सेटिस्फाइड है और मुझे एक वीडियो दे सकते हैं अपने 5 मिनट, अपने 5 डेज के एक्सपीरियंस के बाद, तो उनको नेक्स्ट 5 डेज फ्री मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये 500 उनको जो लगेगा वो 10 डेज के लिए होगा, ठीक है? और ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है, आपको दिखा चुका हूं, आप समझ चुके हैं इस चीज को। तो अब आपको डिसीजन लेना है, राइट? क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं। कुछ ऐसे लोगों का मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो यू नो अगर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो इट्स रियली नॉट यूजफुल। तो मुझे लगा कि उनकी बात में दम तो है। अगर बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, किस काम की? अगर हम दोस्तों तक मत नहीं पहुंच सके, सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच सके, ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच सके जिन्होंने बहुत सारे लॉसेस किए और जिन्होंने अपने होप को खो दिया है, तो होप मत खोइएगा, बट प्रयास जारी रखिएगा, रिस्क रिवार्ड को पूरी तरह से मेंटेन रखिएगा, मेहनत करिए, चीज़ों को समझिए, मार्केट कैसे मूव करता है उसकी डायनेमिज्म को समझिए, राइट? और एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, बट आई एम योर वेल विशर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रॉफिट करें, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, एंड ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिनको भी ये चाहिए, गोज विदाउट सेइंग, उनको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।